हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम राइजिंग पर्ल। हम आपके होस्ट, आपके दोस्त रॉय। दोस्तों, आज के इस प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मालूम है फ्रेंड्स, व्हाट वी हैव जस्ट स्टार्टेड ए न्यू सीरीज 11, जहां पे हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस की। आज है दोस्तों एपिसोड नंबर 4 और आज की टॉपिक है दोस्तों हाउ टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी गिवन लाइन सेगमेंट। सो दोस्तों, हाउ वी कैन ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये है आज की हमारी टॉपिक। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं यूर फॉलोइंग अस अलोंग, क्योंकि हमारी जो लास्ट वेबिसोड थी, वेबिसोड 3 में हमने आपको दिखाई थी हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी गिवन एंगल। सो दोस्तों, चलिए नाउ लेट अस फाइंड आउट इन दिस प्रेजेंटेशन कैसे करके हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी गिवन लाइन सेगमेंट की। ना दोस्तों, लाइक वी ऑलवेज डू, पहले चलिए समझते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है। ना मान लीजिए आपको एक लाइन दी गई है, लाइन सेगमेंट दी गई है ए बी, राइट। यहां पे एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट दी गई है हमें, जहां पे बोथ पॉइंट्स, देयर इज अ पॉइंट ए जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड में एंड पॉइंट बी इज ऑन द राइट हैंड साइड। ये है हमारी गिवन लाइन सेगमेंट। अभी हमें इस लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करनी है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों ये दैट हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। चलिए इस लाइन को लेट अस गिव इट अ नेम। इसे चलिए एक काम करते हैं, लेट अस डू दिस। यहां पे एक पॉइंट लिखते हैं P और यहां पे एक पॉइंट लिखते हैं Q। सो दोस्तों, हमें एक ऐसी लाइन PQ ड्रॉ करनी है दैट इंटरसेक्ट्स AB जो है एट पॉइंट C इन सच ए वे, एक ऐसी लाइन दैट जो ए बी है उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसका मतलब है दोस्तों, ये जो लेंथ है विल बी इक्वल टू दिस लेंथ। सो ये हो गई दोस्तों, दिस इज द बाइसेक्टर पार्ट। रिमेंबर, आपको ध्यान में रखनी है, वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो ये जो अभी हमने बात की है, एक ऐसी लाइन पी क्यू विच डिवाइड्स ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स, ये तो हो गई बाइसेक्टर पार्ट। यानी कि दोस्तों, जो पहली पार्ट है वो है ए सी will be equal to BC. And in addition to this दोस्तों, in addition to satisfying condition 1, ये जो लाइन है PQ, it should be such that ये जो एंगल है, that is, ये है हमारी सेकेंड कंडीशन, that is एंगल PCB, it must be 90 degrees. ये आ गई दोस्तों परपेंडिकुलर पार्ट। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब है ये एक ऐसी लाइन है, ये ना केवल ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ए सी इक्वल्स बी सी, बट ऑल्सो दिस लाइन इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, यानी कि पी सी बी इज 90 डिग्रीज। आपको मालूम है दोस्तों, अगर ये 90 डिग्री है, इसका मतलब है ये 90 डिग्री है, इसका मतलब है ये 90 डिग्री है, इसका मतलब है ये 90 डिग्री है, ऑल आर 90 डिग्री। सो कहने का मतलब यह है दोस्तों, पी क्यू इज सच ए लाइन which is perpendicular to AB and also PQ divides AB into two equal parts, तब हम कहते हैं it is perpendicular bisector. So सवाल यह है दोस्तों, now how do we draw the line PQ on any given line segment AB? That is what दोस्तों in the next few slides हम आपको दिखाएंगे कैसे करके आपको वो कंस्ट्रक्शन करनी है। So दोस्तों, चलिए ना बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की। हमने आपको दोस्तों एपिसोड 3 में भी हमने आपसे कहा था, ये जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यू हैव टू वेरी क्लियरली राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप एक्चुअली ड्रॉ कर रहे हो, टाइम के वजह से हो या फिर फॉर एनी अदर रीजन, आपकी ड्रॉइंग कभी कभी उतनी क्लियरली इट मे नॉट कम आउट। सो देन दोस्तों, जो टीचर्स हैं, जो एग्जामिनर्स हैं, वो देखना चाहते हैं कि आपने बहुत क्लियरली जो स्टेप्स हैं उन्हें आपने क्लियरली लिखी है या नहीं। बिकॉज एटलीस्ट अगर आपकी जो स्टेप्स है, अगर आप उन्हें क्लियरली लिखते हो, सो जो टीचर्स है वो उनको मालूम चलेगी कि यू हैव अ वेरी क्लियर थॉट प्रोसेस कि कैसे करके आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। सो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट कभी कभी क्या होता है, जब आप उसे लिखते हो क्लियरली, इट रिमाइंड्स यू कि कैसे करके आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। सो दोस्तों, चलिए लेट अस राइट द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हमें
करनी है, वो है ये दोस्तों, टेकिंग ए एज सेंटर, हमारी जो लाइन सेगमेंट ए बी है वहां पे। सो अभी हम वी विल टेक ए एज सेंटर एंड वी विल ड्रॉ एनी रेडियस, taking A as center and any radius more than half the length of AB, we draw two arcs on both sides of AB. So यहाँ पे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये, सो मान लीजिए जो आपकी लेंथ है AB, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं, मान लीजिए जो AB है वो है आपकी 10 सेंटीमीटर। सो देन दोस्तों जो आप ये रेडियस चूज करोगे, दिस मस्ट बी मोर देन 5 सेंटीमीटर्स। मतलब कि इसकी जो लेंथ है, यू हैव टू चूज अ रेडियस विच इज एटलीस्ट मोर देन 5 सेंटीमीटर्स। ना दोस्तों आपको स्केल की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप अंदाजे से यू कैन फाइंड आउट कि अगर आपकी ये लेंथ है, सो अगर आप यहाँ पे कॉम्पस रख के, जो फिक्स्ड पॉइंट है फिक्स्ड आर्म की, यू पुट द कॉम्पस हियर एंड जो मूविंग आर्म है दोस्तों, यू स्लाइड दैट आउट टू मे बी लाइक मान लीजिए समवेयर हियर। So you know कि जो आपकी रेडियस है that is already more than the half, because half will be somewhere here, right? So now taking A as center and any radius, draw two arcs on both sides. So एक आर्क आप ऊपर ड्रॉ करोगे लाइन AB की, दूसरी आर्क आप ड्रॉ करोगे लाइन AB के नीचे, right? So it will be something like this दोस्तों। ये थी हमारी फर्स्ट स्टेप। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेप। Now taking B as center and same radius as above, draw two arcs on both sides of AB. So यहाँ पे दोस्तों हमने A को सेंटर लेते हुए we have drawn two arcs like this and this. अभी दोस्तों taking B as center and the same radius, we will draw two arcs like this and this. So these arcs दोस्तों will look थोड़ी सी something like this, right? Third step ये है दोस्तों, let the top arcs intersect at point P. ये जो दो आर्क है जो ऊपर, लेट देम इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, इससे इस पॉइंट को लेट अस कॉल इट पी, एंड द बॉटम आर्क्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट क्यू। बॉटम आर्क्स जहां पे इंटरसेक्ट करती है उसे हम नाम देते हैं क्यू रेस्पेक्टिवली। एंड देन दोस्तों द फाइनल स्टेप इज, नाउ वी जॉइन पी क्यू। हमारे पास पॉइंट पी है, हमारे पास पॉइंट क्यू है। नाउ व्हाट वी डू, वी सिंपली जॉइन पी क्यू, यानी कि वी बेसिकली डू समथिंग लाइक दिस। So, जब हम पॉइंट पी क्यू ज्वाइन कर देते हैं दोस्तों, चलिए लेट अस से दैट पॉइंट पी क्यू इट इंटरसेक्ट्स लाइन ए बी एट सी। सो देन दोस्तों ये जो लाइन बनती है पी सी क्यू, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। सो द लाइन पी सी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों दैट PQ एक्चुअली डिवाइड करती है लाइन AB को इनटू टू इक्वल पार्ट्स, एंड ये एंगल होगी 90 डिग्रीज। ना दोस्तों अगर आपकी ड्राइंग एक्यूरेट है और अगर आपके पास टाइम है, यू कैन ऑलवेज टेक योर स्केल, टेक योर रूलर, एंड आप मेजर कर सकते हो कि जो भी इसकी लेंथ है, इज इट एक्चुअली इंडीड इक्वल टू दिस लेंथ, एंड आप सिंपली D लेके यू कैन चेक ये एंगल जो बनी है, इज दिस रियली इक्वल टू 90 डिग्री और नॉट। दैट विल दोस्तों गिव यू डायरेक्ट आइडिया कि आपकी ड्राइंग जो आपने कंस्ट्रक्शन की है, इज इट हाउ एक्यूरेट इट इज। सो चलिए दोस्तों, लाइक हमने लास्ट एपिसोड में भी की थी एंड अभी भी वी आर गोइंग टू डू। पहली तो है जस्ट द कंस्ट्रक्शन, जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देन दोस्तों सेकंड पार्ट इज द प्रूफ। नाउ एग्जाम में या टेस्ट में दोस्तों जब कभी आपको ऐसी क्वेश्चंस आएंगी, आई थिंक मोर लाइकली देन नॉट आपको कभी भी ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी। द प्रूफ इज जस्ट फॉर अस, you and us, to make sure कि why we say ऐसे करके कंस्ट्रक्शन करने से you get the desired result। मतलब कि जो हमने 4 स्टेप्स यहां पे आपको दिखाई है, that is step 1, 2, 3 and 4, अगर आप ये 4 स्टेप फॉलो करते हो, why हम कहते हैं कि this line PQ is indeed perpendicular bisector to line segment AB। ये है दोस्तों उसके लिए प्रूफ, लेकिन एग्जाम में टेस्ट में यू डोंट हैव टू डू दिस, आपको बिल्कुल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। पर चलिए दोस्तों, नाउ लेट अस टेक अ लुक एट द प्रूफ इटसेल्फ। सो ये है हमारी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे। सो व्हाट वी डू दोस्तों इज दिस, वी जॉइन AP, BP, AQ एंड BQ। सो ये जो दोस्तों चारों लाइनें हैं, वी जॉइन देम लाइक दिस।
अभी दोस्तों हमारी स्ट्रैटेजी है ये, पहली वी आर गोइंग टू टेक two triangles APQ, ये पूरी की पूरी triangle, we are going to take this triangle and we are going to take triangle BPQ. हम पहले इन दोनों triangles में we are going to consider something. उसके बाद दोस्तों we are going to focus on triangle APC and BPC. और आप देखोगे दोस्तों why we are doing this. So अगर आप गौर से देखोगे दोस्तों, in triangle APQ and BPQ, AP is equal to BP. y दोस्तों हम कहते हैं AP is equal to BP. Actually we should say AP is equal to BP. Why is this? Why are these two equal? These two are equal because आप गौर करोगे दोस्तों, हमने पहले स्टेप में we have taken AS center और एक ऐसे आर्क ड्रॉ की है, and second step में we have drawn another arc with the same radius taking B as center, right? So ये है दोस्तों दो different arc that have the same radius. AP is equal to BP. Similarly दोस्तों AQ, जो AQ है is equal to BQ. AQ is equal to BQ, again arcs of equal radius. Actually ये चारों के चारों length they are the same. So दोस्तों हमारी triangle है APQ and BPQ. So ये side है equal to this side is equal to this side, and then ये जो length है PQ, it is common to both the triangles, right? So हम क्या कह सकते हैं दोस्तों about these two triangles? You are absolutely right. Then दोस्तों ये दोनों triangle they are congruent by the congruence rule SSS, यानी कि side side side. So अगर दोस्तों दो triangles congruent है, so हमें क्या मालूम है? What we can say about that? हमें मालूम है that corresponding angles, अगर कोई भी दो ट्राइंगल congruent होती है, इनका मतलब है corresponding angles and corresponding sides are equal. So हमें तो मालूम है दोस्तों कि sides तो equal है ही. So then what we can tell is that हम कह सकते हैं that APQ, ये जो एंगल है, is equal to BPQ, this angle. राइट ये दोनों एंगल्स इक्वल है, यानी कि वी कैन बेसिकली से दैट सो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, एंड देन सिमिलरली दीज टू एंगल्स आर इक्वल, राइट? सो दोस्तों बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, वी कैन से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. अभी दोस्तों व्हाट वी विल डू इज दैट, now let us take a look at triangle APC and BPC. इन दोनों ट्राइंगल में दोस्तों हमें मालूम है this is equal to this, right? क्योंकि हमने अभी भी आपसे कहा था these are arc of equal radius. Also दोस्तों हमें अभी मालूम है that this angle is equal to this angle, क्योंकि यह भी अभी हमने प्रूफ की है थोड़ी देर पहले, right? That APQ is equal to BPQ from 1, condition 1. And दोस्तों आप देखोगे that PC is common. So in triangle, this triangle and this triangle, AP is equal to PB, angle APC is equal to BPC, ये दोनों एंगल इक्वल है, and side PQ, PC is common. Then दोस्तों what we can say about these two triangles? You are absolutely right. इसका मतलब ये हुआ दोस्तों that these two triangles are congruent by SAS or SAS congruence rule, that is side angle side congruence rule, side angle side. So दोस्तों अगर ये दोनों अगर congruent है, ये दोनों triangle congruent है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? What do we mean by that? Again दोस्तों हमें मालूम है that congruent triangles, in congruent triangles corresponding angles and corresponding sides are equal. अगर ऐसा है दोस्तों, so what we can tell about this is, चलिए let us clean this up. इसका मतलब ये हुआ दोस्तों that अगर ये दोनों ट्राइंगल हमारी congruent है, इसका मतलब ये हुआ this side is equal to this side and this angle is equal to this angle. Why these two angle are equal? क्योंकि ये जो दोनों साइड है हमारी, ये दोनों साइड्स इक्वल है, राइट? सो इन दोनों इक्वल साइड्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसकी उल्टी तरफ की एंगल है ये,
इस साइड की उल्टी तरफ की एंगल है ये, राइट। सो इसका मतलब है दीज टू एंगल्स मस्ट बी इक्वल एंड these two sides are also equal, right? So हमें मालूम है दोस्तों that AC is equals to BC, AC equals BC and ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अभी दोस्तों इन दोनों एंगल के बारे में what all can we say? अभी हमें मालूम है that ACP plus BCP दोनों if you add them is 180 डिग्री। क्यों? Because ACP is a straight line, linear pair axiom से हमें मालूम है, हमने देखी थी सीरीज 6 में कि लीनियर पेयर एक्सियम क्या किसे कहते हैं। अगर आप कोई भी स्ट्रेट लाइन लेते हो, उसके ऊपर अगर आप 2 या 3 या 4 जितने भी सारे एंगल्स होंगे, ऑल दोज एंगल्स अगर आप उनकी सम करोगे, यू मस्ट गेट देम इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो दोस्तों हमारे पास है दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट। लेकिन हमें मालूम है दैट ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब है ईच ऑफ देम will be actually equal to 90 degrees, right? So दोस्तों हमें from the proof we have seen AC is equal to BC and these angles are 90 degrees. So दोस्तों इसके वजह से we can say that indeed PQ या we should say PCQ जो line है that is perpendicular bisector of line segment AB and hence we say that it is proved. So दोस्तों we hope that you are following us along and like हम always कहते हैं, अगर there is anything in the presentation episode में जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आई है या फिर you want some more further clarification on that, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बेझिझक होकर आप हमें लिखिए, send us a comment and we will try our best to provide any clarification that you may have. So आज के इस प्रेजेंटेशन में इतना ही दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।